और अब से कुछ देर पहले जारी होने वाला पेमरा के नोटिस के मुताबिक पेमरा की एडवाइजरी की गलत तशरीह की गई है। कुछ लोगों की तरफ से बगैर किसी वजह के इसको आज़ादी इजहार पर कदगन करार दिया गया। सहाफ़ियों की टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। पेमरा के मुताबिक मैराथन नशरियात में एंकर हजरात की शिरकत पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। पेमरा आज़ादी इजहार राय की मुकम्मल हिमायत करता है। पाबंदियों का सिलसिला गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी है। पहले मरियम नवाज की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई गई, उनके मीडिया टॉक, उनके इंटरव्यूज़ नशर करने पर पाबंदी लगाई गई। उन्होंने जब अरशद मलिक के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पाबंदी लग गई। फिर पेमरा ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगा दी। इसहाक़ डार मुख्तलिफ टीवी शोज़ में हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे। ये कहा गया कि इसहाक़ डार मफरूर हैं, वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, इसलिए उनका टीवी इंटरव्यू और उनकी कवरेज नहीं हो सकती। हालांकि इसहाक़ डार से साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुसलसल टीवी इंटरव्यूज़ देते रहे। उनसे पहले इसके अलावा साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू रोक दिया गया। फिर कुछ सियासी जमातों की कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई, जिन सियासी जमातों का हम नाम भी नहीं आपको बता सकते। फिर जब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और हुकूमत पर तनकीद की तो उन पर पाबंदी लगा दी गई। उनके इंटरव्यूज़ नशर करने पर पाबंदी लगी। और फिर जब एंकर्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मगर पाबंदी है। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद टॉक शो में मौलाना फजल रहमान का एक इंटरव्यू किया गया तो वो बाद में एडिट हो गया। फिर JUIF के रहनुमा सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला को ने हुकूमत पर तनकीद की तो उन्हें पहले नादरा ने गैर मुल्की शहरी करार दे दिया। फिर पेमरा ने उनके मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा दी। यह मुसलसल हो रहा था और फिर एक एंकर का दूसरे एंकर के प्रोग्राम में जाने पर पाबंदी लगी और अब मीडिया की तरफ से एडवाइजरी इशू की गई। मारूफ एंकर इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं समझता हूँ कि ये जो पेमरा का डायरेक्टिव है ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये डायरेक्टिव नहीं है, ये तो एडवाइजरी है। तो ये एडवाइजरी भी है अगर, तो इससे एक अंदाज़े फ़िक्र का पता चलता है, एक पता चलता है कि ये पेमरा के अंदर कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो सोचते किस तरह हैं। उनको ये नहीं पता कि हर जो जर्नलिस्ट है उसकी जो एक पूरी तारीख़ होती है, एक पूरी उसकी बैकग्राउंड होती है, उसका एक कैरियर होता है। अब मैं 1987 में अमली सहाफ़त में आया और टीवी जर्नलिज्म तो मैंने 2002 में शुरू किया है। तो अगर मैं 30 साल से सहाफ़त में हूँ तो क्या आप मुझे किस तरह रोक सकते हैं कि मैं किसी दूसरे के प्रोग्राम में जाके अपनी राय का इजहार ना करूँ? अगर मैं कॉलम लिख सकता हूँ, अगर मैं एडिटोरियल लिख सकता हूँ, और अगर मैं किसी सेमिनार में जाके ख़िताब कर सकता हूँ, अगर मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके मैं लेक्चर दे सकता हूँ, तो मैं किसी दूसरे के प्रोग्राम में जाके एज एन एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन क्यों नहीं दे सकता? तो ये बिल्कुल एक नाकाबिल कबूल और एक आमराना अंदाज़े फ़िक्र पर मबनी ये डायरेक्टिव है जिसको अब एडवाइजरी कहा जा रहा है और हम इसको मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। मीडिया जमहूरी मुआशरे में आइन और कानून और जमहूर की बालादस्ती को यकीनी बनाता है। इमरान खान साहब ये बात पिछली 1 दहाई से करते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े बेनिफिशरी रहे हैं मीडिया के। हमारा अलमिया ये है कि हम बतौर जमहूर आमरीत से ताहयात छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन हमारे जहन की मलूकियत, हमारे हुकूमती कवायद का हिस्सा जिस तरह बन जाती है देखते देखते, इसकी तारीख बहुत पुरानी है और एग्जैक्टली यही हो रहा है। इमरान खान साहब की हुकूमत भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज शो कर रही है। कभी कान इधर से पकड़ते हैं, कभी घुमा के पकड़ते हैं, मगर बात वही होती है कि किसी ना किसी तरह आज़ादी इजहार को किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। पेमरा के रीसेंट अहकामात आर्टिकल 19 से मुतज़ाद हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और एक्सप्रेशन का हक हर पाकिस्तानी शहरी को देता है। और ये वाले डायरेक्टिव्स उस माइंडसेट को ज़ाहिर करते हैं जो प्रेस फ्रीडम्स को रिवर्स करना चाहता है, कदगने मीडिया पे लगाना चाहता है। अगर इस हवाले से कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता है, कोई इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो उसमें यकीनन सहाफ़ी और एडिटर्स, डायरेक्टर न्यूज़, उनकी तरफ से भी इसको कंडेम किया गया है। वो ये सबूत भी सामने रख सकते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो मीडिया की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश करें। किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जो है वो ये डिक्टेट कर सकती है कि आप दूसरे एंकर्स के प्रोग्राम पे ना जाएं, ये काफ़ी मज़ाहिका खेज़ है और इसको फौरी तौर पर वापस होना चाहिए। हम इसके ऊपर मजम्मत भी करते हैं और आज़ादी सहाफ़त के लिए, जो कि बोलने की आज़ादी, पहले ही बहुत आज़ादियाँ कम हैं हमारे पास, सहाफ़ती आज़ादियाँ कम हैं, तो उसमें अगर ये पाबंदी होती है हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है इसमें वो ये कि ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि खुद कहते हैं कि आप ओपिनियन मेकर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स इस मुल्क में डिफरेंस लेकर आएंगे, आप मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। ये तमाम के तमाम अल्फाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हैं। सो मुश्किल वक्त कौन सा है, आपकी कौन सी साइड पे आप खड़े हुए हैं, उससे क्या डिटर्मिन होना है। अब ये इस्तेहकाक तो आप दे दें एंकर्स को या ओपिनियन मेकर्स को
اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایک کنٹرول کرنے کی کوشش میں کافی مزے کا خیز جو عمل ہے وہ بھی کرنے لگے ہیں. مسئلہ یہاں پہ صرف سینسرشپ کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پر ہے مائنڈ سیٹ کا. اس گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ مائکرو مینج کریں گے. آپ نے دیکھا اگر ایشو آتا ہے زیادتیوں کا یا سیکشل ہیرسمنٹ کا تو ڈائریکٹیوز یہ دے دیے جاتے ہیں کہ ایک لڑکی اسکول کیا کپڑے پہن کے جائے گی. تو حکومت کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے اور بڑے ایشوز پہ ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے آج کچھ وزراء نے اس پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, مثبت اسٹیٹمنٹ دیا ہے, امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی اس کا نوٹس لیں گے اور اس ڈائریکٹیو کو واپس کروائیں گے, کیونکہ یہ سینسرشپ اور مائکرو مینجمنٹ کرنا ان کے حق میں نہیں جاتا. لگتا یہ ہے کہ جیسے حکومت کے کوئی دشمن بیٹھے ہیں کہ ایسے وقت میں اس طرح کی چیز وہ لے کے آئیں جو اتنی کنٹروورشل ہوگی, اور کنٹروورشل اس لیے نہیں کیونکہ کسی ذاتی طور پہ کسی کو پسند یا نہیں پسند ہے, یہ منطق کے بھی بالا تر ہے, یہ قانون سے بھی ماورا قانون بھی ہے, اور بالکل اٹ اسمیلز آف دا ورسٹ کائنڈ آف سینسرشپ جو کہ بالکل ان ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا. مگر نئے پاکستان میں صرف سیاست اور صحافت پر نہیں بلکہ فن اور ثقافت پر بھی سینسرشپ ہو رہی ہے.